पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर का वचन है कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। ये संसार साहब कहते हैं गंदगी का घर है। इसमें राम ही ऐसा तत्व है जो पवित्र है और इस पवित्र चीज को किसी प्रकार से ही सही गिरते पड़ते इसको प्राप्त करो, पवित्र चीज को ही। गंदगी में रह करके गंदगी को प्राप्त करके क्या पाएंगे? वास्तव में आत्म भाव से, कल्याण भाव से जब ये देखा जाता है तो संसार दुख रूप है, गंदगी का घर है। यहाँ समस्या ही समस्या, लड़ाई झगड़ा ही है, सब बिगाड़ी है, निरर्थक है। यहाँ की उपलब्धियां सब थोथी है, सब छूट जाने वाली हैं। किसी भी चीज की तरफ देखो जहां पर मन लगाया जाता है, जिसको पाकर के लोग फूले नहीं समाते हैं, अंततः कुछ नहीं रहता है साथ में, उससे दुख ही निकलता है, केवल दुख का स्रोत है मानो। इसी में अपने को बदलो, परिवर्तित करके आत्मभाव की ओर चलें। जो पवित्र चीज है, जो सुख शांति देने वाली है, उस राम तत्व की ओर, आत्म तत्व की ओर चल करके साहब कहते हैं कि इसको किसी प्रकार से ही सही, कष्ट की चिंता ना करो, बस इसको प्राप्त करो। यही जीवन का तो लक्ष्य है। संसार में बच्चा जन्म लेता है और फिर उपलब्धियां लोग गिनना आरंभ कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई आरंभ होती है कि एक उपलब्धि मिलती है लोगों को कि पढ़ लिख लिए, इतनी डिग्री मिल गई। फिर इसके बाद पद प्रतिष्ठा की उपलब्धि के लिए इंतजार किया जाता है। शादी व्यवस्था है समाज में, क्योंकि समाज में, मानव समाज में नर और नारी, स्त्री और पुरुष का समाज है। और ये पुरा काल से यहाँ एक मानवीय व्यवस्था रही। मनुष्य को कंट्रोल करने के लिए, एक व्यवस्था देने के लिए यहाँ शादी की परंपरा रही। पशु पक्षियों में नहीं है, अन्न खानियों में तो वे केवल भोग भूमिका है, प्रजनन करते हुए बाल बच्चे पैदा करते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं। मनुष्यों में ऐसा नहीं। मनुष्यों में मर्यादित व्यवहार करके, सोच विचार के साथ यहाँ पर शादी का प्रचलन है। किसी एक नर नारी में दोनों को व्यवस्था करके, नारी के लिए नर की व्यवस्था और नारी के लिए, नर के लिए नारी की व्यवस्था, तो दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में रह करके जीवन गुजर बसर करें, परिवार को बढ़ाएं। इस प्रकार से है। शादी ना होती तो अव्यवस्था होती, समाज भ्रष्ट होता, समाज बिगड़ता, परिवार ना होता। तो सामाजिक दृष्टि से व्यवस्था अच्छी है। लेकिन एक बैरागी समाज है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने को स्वतंत्र रखता है। बैरागी ही नहीं, जीवन के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें स्वतंत्र जीवन जीने की बहुत आवश्यकता है। विवाह बंधन
उसे विवाह बंधन भी कहते हैं। ये बंधन एक व्यवस्था है और एक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन जीवन के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, महान कार्य करने के लिए ये बंधन ही रह जाता है। जैसे देश की स्वतंत्रता के लिए शादी महाबंधन समझा गया, तो क्रांतिकारियों ने शादी ही नहीं किया। अगर वो पुरुष रहे तो किसी स्त्री में के जाल में नहीं फंसे, अगर स्त्री रही तो कोई पुरुष के जाल में नहीं फंसी, क्योंकि ये देश को स्वतंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा बंधन था, बहुत बड़ा बैरियर था, बहुत बड़ा जाल था। ऐसे ही जीवन के कल्याण के लिए संत गुरुजनों ने, साधकों ने इसको बंधन समझा और शादी व्यवस्था से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। ब्रह्मचर्य में बहुत आचरण आ जाते हैं, जितने भी बड़े आचरण हैं, सदाचार का पालन, वाणी का संयम और सभी इंद्रियों का संयम, सभी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है। लेकिन एक शादी से अलग रहना, कोई स्त्री है तो पुरुष से दूर रहना, पुरुष है तो स्त्री से दूर रहना, ये जीवन के कल्याण में बहुत बड़ा संबल है, आधार है और बहुत सुखद मार्ग है। ये बहुत हल्का जीवन करके हम अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। शादी करके पारिवारिक जीवन जीना, बाल बच्चों के सहित नाना प्रकार के जाल में फंस करके हम अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। एक साधक बताते हैं, अहम और भौतिकता की बाढ़ में बहता हुआ एक दूल्हा जिसकी शादी की तैयारी हुई है, आप देखते नहीं हैं। माता पिता बच्चे को पाल करके, पढ़ा लिखा करके फिर जब शादी की तैयारी करते हैं तो वो इस समय नवयुवक खिला हुआ रहता है। 20-22 साल का नौजवान खून से लाल रहता है, अंदर अंदर तमाम वासनाओं से, कामनाओं से भरा हुआ होता है। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, बड़ा होकर के बहुत आशा वासनाओं से भरा होता है। पत्नी के लिए लालायित रहता है कि पत्नी आएगी, गृहस्थी मेरी चमक जाएगी, बहुत सारा सुख मिलेगा। उसे अपने जीवन का कोई अनुभव नहीं होता है। बुजुर्गों को अनुभव होता है, बुजुर्ग लोग बताएं भी तो उसे कोई फिक्र नहीं होती है, वो समझेगा ही नहीं, बुजुर्ग को भी वो उल्टा पुल्टा कहेगा। तो नौजवान की शादी की तैयारी होती है, बुजुर्गों के मन में होता है कि शादी नहीं करेंगे इसी समय, इसी मौके पर, तो ये नौजवान कहीं गलत मार्ग अपना ले तो हमारी इज्जत चली जाएगी, जो सामाजिक सम्मान है हमारे लिए, हम बदनाम हो जाएंगे कि आपका बच्चा है ये क्या कर रहा है। तो बहुत सारा खामियाजा भोगना पड़ सकता है। इसलिए चलो व्यवस्था के अनुसार शादी कर दिया जाए। शादी में भी बहुत धूमधाम मनाया जाता है। आजकल के हिसाब से बहुत बाजे गाजे, डीजे इत्यादि बजाए जाते हैं, घोड़ी की व्यवस्था किया जाता है, हाथी की व्यवस्था किया जाता है, बहुत सारे साजबाज, सैकड़ों हजारों लोग मिलकर के बारात की तैयारी होती है। बहुत बड़ा वहां पर भावनाएं पैदा की जाती हैं कि शादी करके कितना सुख मिलेगा। वो नवयुवक इसी तरह के भावनाओं के पुलिंदे में फूला नहीं समाता है। घोड़ी पर अथवा हाथी में बैठ करके इतना गुमान से भरा होता है कि दूसरों को देख करके, बूढ़ों को देख करके, गरीबों को देख करके
लाचारों को देख करके हंसी आती है कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य का दिन है, मेरी शादी होने जा रही है, कितना बड़ा सुख मैं पाऊंगा। उस दुल्हन को, सजी हुई दुल्हन और वो सुहाग रात और वो मेरा जीवन, वो बाल बच्चों सहित, क्या क्या उसके मन में नहीं होता है। ऐसी ही घटना घटती है कि एक दूल्हा घोड़ी पर बैठे हुए, पीछे से बाराती लोग डांस करते हुए, नाचते कूदते हुए, बाजे गाजे के साथ चल रहे थे। आगे आगे दूल्हे राजा चल रहे थे और एक मिल ही गया, एक बूढ़ा सयाना बुजुर्ग ज्ञानी, दुनिया का अनुभवी, अपने संसार की तरफ से निराश, आत्मनिष्ठ साधना में बैठे हुए थे। उन्हें हम संत कह सकते हैं, साधक कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं। तो बूढ़े बाबा अपने साधना ध्यान में संसार से उदास, दुनिया का अनुभव प्राप्त करके अपने आत्मा में एकाग्र हो रहे थे। वो नवयुवक देख करके हंसी आई उसे, बूढ़े की तरफ इशारा करते हुए और खिल्ली उड़ाया कि अरे बूढ़े बाबा क्या जाने, दुख भोग रहे हैं दुनिया का, इनको क्या पता है, आज मेरे समान कोई सुखी नहीं है। बूढ़े बाबा से रहा नहीं गया। संसार की हकीकत को, संसार के कच्चे चिट्ठे को, उस शादी के दुख रूप को और हकीकत को, गहराई को कहते हुए एक कविता के माध्यम से बूढ़े बाबा बोल पड़ते हैं। ओ घोड़ी पर बैठे दूल्हे राजा क्या हंसता है, ओ घोड़ी पर बैठे दूल्हे राजा क्या हंसता है, अब हंसता है फिर रोएगा सहनाई के स्वर में, देख सामने तेरा आगत मुंह लटकाए खड़ा हुआ है। अब हंसता है फिर रोएगा सहनाई के स्वर में, जब बच्चे चीखेंगे कारनेट का कंठ ढोल सा हो जाएगा, जब बच्चे चीखेंगे कारनेट का कंठ ढोल सा हो जाएगा, तब तुझको ये पता चलेगा उस मंगनी का क्या मतलब था, उस शादी का क्या सुयोग था। ओरे बकरे भाग सके तो भाग, सामने बलवेदी है, दुष्ट बराती नाच कूद के तुझे सजा के दुल्हन रूपी चामुंडी की भेंट चढ़ाने ले जाते हैं। अरे अभागे, आज जिसे तू मिलने के हित मोहित मन से मधुर मधुर हो ढुलक रहा है, मोहित मन से मधुर मधुर हो पुलक रहा है, आगे चलकर वही सिंघनी साबित होगी। किसी पिता से पूछ और तुझको बतला दे कि भारत में बापत्य कर्म कितना भीषण है। मंडप नीचे गढ़े मिट्टी के माधव, मंत्र नहीं लहरों का गर्जन, पंडित नहीं ज्वार भाटा है, भांवर नहीं भंवर है पगले, दुल्हन नहीं भेल मछली है। तू गठबंधन जिसे समझता भाग, अरे यम का फंदा है। अरे वो गठबंधन समझता है। अरे अभागे भाग सके तो भाग, अभी है कच्चे धागे, पक जाने पर रस्सा कसी भोगनी होगी। अरे अभागे भाग सके तो भाग, अभी है कच्चे धागे, पक जाने पर रस्सा कसी भोगनी होगी। बीए बीटी हो करके तू पाणी ग्रहण के अर्थ समझने में असफल है। ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, पाणी ग्रहण हो। तो इस तरह से महापुरुष ने शादी और दूल्हे के घमंड को चकनाचूर करते हुए इस कविता में सारे दुख दर्द को पेश किया और होश में लाने की कोशिश किया। अब होश में कोई ना होए तो किसी का क्या दोष है। दूल्हा हंस रहा था, जवानी की जोश में होश नहीं था,
कि क्या होने वाला है मेरे साथ। बूढ़ा जानता था कि ऐसे ही बधिक का बकरा जैसे पाती खाता है, उसे होश नहीं रहता है कि मेरी भी यही गति होने वाली है। बधिक बकरियों को बांध देता है, बकरों को पत्ती डाल देता है, वे प्रेम से खाते हैं, आपस में मिमियाते हैं, मानो गाना गा रहे हैं। और बधिक एक एक करके खींच करके रस्सी सहित और उसके गले को काट देता है और मांस बेच लेता है। ऐसे ही मानो एक एक करके बधिक के बकरे बन जाते हैं। इस शादी के चक्कर में पड़ करके जीवन के उद्देश्य को ही ये मानव समाज भूल जाता है। जिसके लिए जीवन मिला है, त्याग वैराग साधना करो, समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, भाई भाई में प्रेम से रहो, सब भूल करके इस शादी के धारा में, बहाव में, इस अग्नि के कुंड में मानो गिर करके होश ही खो बैठते हैं। काम क्रोध लोभ मोह कि ये दुखदाई धारा में बह जाते हैं। तो उस बूढ़े देवता ने उन्हें जोश छुड़ा करके होश में कराया कि ऐ नौजवान, होश में आ जा, क्या घोड़ी पर बैठ करके मुस्कुराता है, तेरा भविष्य बहुत खतरे में है, बहुत दुखदाई है, क्या तेरे साथ होने वाला है। अरे ये डांस करने वाले तुझे बेहोश कर दिए हैं, तुझे ये शराब पिला रहे हैं, मानो नशा पिला रहे हैं। तुझे तब पता चलेगा इस शादी का क्या मतलब होता है कि जब तेरे बच्चे चीखेंगे कि पिताजी हमको कपड़ा लाइए, हमारे फीस के लिए नहीं है, मेरा एडमिशन कराइए, 1 लाख रुपए एडमिशन लगता है, मेरे पास रोग आ गए हैं और ये बीमारी हो गई है, मुझे दवा कराइए। पैसे नहीं रहेंगे, कपड़े नहीं रहेंगे और मल मूत्र में सन करके वो बीमार होकर पड़ा रहेगा और आप दुनिया को देखेंगे, तब आपको होश आएगा। पत्नी चिड़चिड़ाएगी, भड़भड़ाएगी और कहेगी कमाते नहीं हो, बैठे रहते हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कोई होश हवास नहीं है, क्या कहें, तुम्हारे साथ शादी करके मैं तो क्या भर पाई, मैं तो किसी दरिद्र और रिक्शे चालक के साथ शादी कर लेती, भिखमंगे के साथ शादी कर लेती तो अच्छा होता। जब इस तरह की ताने सुनोगे तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तब ये तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी, तब पता चलेगा। अरे ये दुष्ट बाराती ये तेरे लिए दुश्मनी का काम करते हैं, ये सब दुख भोग रहे हैं, साथी बने हैं। अरे वो साथी कैसा, वो मित्र कैसा कि जो अपने मित्र को कुआं और खंडक में धकेल दे। ध्यान देना, कोई बुरा नहीं मानना, ये ज्ञानी देवता का होश में लाने की दवा है। उस नौजवान के घमंड को चूर करने की ये बूटी है। जैसे कोई पेट में पथरी हो जाती है तो उसको चूर करने के लिए डॉक्टर कोई गरम दवा देता है और वो टुकड़े टुकड़े होकर के पथरी निकल जाती है। ऐसे ये भीतर की जो जोश और घमंड को चूर करने की दवा है। उस बूढ़े बुजुर्ग साधक दवा दे रहे हैं कि तेरे साथ जो मित्रता का काम कर रहे हैं, मित्र नहीं ये शत्रु हैं। दुष्ट बराती नाच कूद के तुझे सजा के दुल्हन रूपी चामुंडी की भेंट चढ़ाने ले जाते हैं। ओरे बकरे भाग सके तो भाग, सामने बलवेदी है। तो ये बराती लोग कैसे वाह 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 कह के वाह दूल्हे राजा, वाह दूल्हे राजा, दूल्हे राजा के साथ बैठते हैं। जब दूल्हे राजा खाते हैं तो सब बराती खाते हैं, सब लोग आगे पीछे नाचते हैं। दूल्हे को पता ही नहीं है कि हमारे साथ ये क्या नशा पिलाया जा रहा है। दुनिया को देखो, क्या ये हकीकत नहीं है? इस गृहस्थी के जाल में सभी पढ़ करके कहते हैं गृहकारा नाना जंजाला। किसी जीवन के उद्देश्य के लिए कहो कि भैया
अकेले में थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, हकीकत में सोचो, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो, स्वास्थ्य के लिए समय निकालो, ध्यान चिंतन करो, अपने कल्याण के लिए समय निकालो। तो कहते समय ही नहीं महाराज, गृहस्थी में इतना समय नहीं है। हम अपने बाल बच्चों को पाले पोसें, पत्नी के पास कुछ समय दें, नौकरी चाकरी में समय दें, कि आपके सत्संग भजन कल्याण साधना अध्ययन सत्संग में समय दें। नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से वे साधक बताते हैं उस नवयुवक को। नवयुवक आंखें खोल करके, कान खोल करके सुनता है और देखता है कि अरे मैं तो हंस रहा था, जिस बूढ़े को पागल समझ रहा था, बुद्धू समझ रहा था कि ये तो बेचारा कुछ नहीं जानते, इसके पास कुछ है ही नहीं, अकेला जंगल में बैठे हैं निराश उदास, ये तो क्या कह रहे हैं, ये तो दुनिया की असलियत बता रहे हैं। वो सुन रहा है, उसके होश उड़ जाते हैं। बूढ़ा और बताते हैं, बुजुर्ग ज्ञानी, कि ऐ दूल्हे राजा सुन, जिसके मिलने के हित पुलक रहा है, मोहित मन से मधुर मधुर हो ढुलक रहा है, आगे वही सिंघनी साबित होगी। पत्नी के लिए ना बहुत पुलक रहा है, पत्नी पति के लिए पुलक रही है ना, कि मुझे दूल्हे राजा मिल जाएंगे। आए मेरा राजा, ये लावण्यमयी स्त्रियां पत्नी बन करके, रानी बन करके अपने दूल्हे राजा के लिए रोती हैं, मेरा दूल्हे राजा। कभी कभी जब पुरुष खत्म हो जाता है तो स्त्रियां रोया करती हैं, हमारे रजौना, हमारे राजा चले गए। अरे सोचो कि उनके रहते आपका क्या कल्याण हो रहा था। अरे इस भौतिक धारा में कुछ दिन के लिए जो लोग भूले रहते हैं, ये कोई कल्याण का मार्ग नहीं है, स्वार्थ था, भौतिक स्वार्थ। इसी में हम असली चीज को, असली सुख शांति को, कल्याण को भूल गए थे, असली संपत्ति को भूल गए थे, असली मालिक को भूल गए थे। इस भुलावापन में, जिसे आप मंडप के नीचे जब दूल्हा जाता है तो क्या कहें उसको, लोग चारों तरफ से सुंदर सुंदर गाने जो सुरीले माताएं बहनें पुरानी सब गाया करती हैं, सबके मन को मोह होता है, सब मजाक सोचता है, उसी राग रंग में सब भूल जाया करते हैं। मंडप नीचे गढ़े मिट्टी के माधव, मंत्र नहीं लहरों का गर्जन, भांवर नहीं भंवर है पगले, पंडित नहीं ज्वार भाटा है, दुल्हन नहीं हेल मछली है, तू गठबंधन जिसे समझता भाग ये, अरे यम का फंदा है। अरे दूल्हे राजा, ये मंडप नहीं है, मंडप नीचे जो तमाम खटकरम होते हैं ना, वो सब भवसागर का बड़वा नल है। और ये मंत्र नहीं पंडित जी कह रहे हैं, अरे ये समुद्र के लहरों का गर्जन है, समुद्र गरजता है कान फाड़ू आवाज में। भांवर नहीं भंवर है पगले, ये बहुत बड़ा भंवर जाल है, समुद्र के नदियों के भंवर में जो पड़ जाता है वो जिंदा नहीं बचता है। भाग अरे यम का फंदा है, अरे अभागे अभी बच सकता है, इस बंधन से भाग, ये तो यम का फंदा है, जो यम के फंदे में पड़ जाता है फिर बच नहीं पाता है। इसलिए भाग, जिसे दुल्हन समझता है, अपनी पत्नी समझता है, फेल मछली है। लेखक कहता है फेल मछली एक बहुत बड़ी मछली होती है और वो फिर सहिग ही प्राणी को निगल जाती है, तो बच नहीं पाएगा। अरे अभागे भाग सके तो भाग, पीड़ा में कहते हैं ज्ञानी पुरुष उस आत्मा को बचाने के लिए, उस घमंडी और भूला हुआ नवयुवक को बचाने के लिए मानो दुख भरे आवाज में कहते हैं, अरे अभागे भाग जल्दी से, इस खंधक से, इस फांसी से, इस दुख से बचने के लिए हट यहां से भाग। क्या खिलखिला करके हंस रहा है,
अरे अभागे भाग सके तो भाग, अभी है कच्चे धागे, अभी कच्चा धागा है, ये रस्सी कमजोर है, टूट सकती है, अभी बच सकता है, पक जाने पर रस्सा कसी भोगनी होगी। ये अगर पक गई रस्सी ना तो तोड़ नहीं सकते हो। ये कोई अमेरिका की शादी नहीं है, ये भारतीय परंपरा की शादी बंधन है, विवाह बंधन है। यहाँ पर बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तलाक देने के लिए, छूटने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, वकील और जज के पास जो है चरौरी बिनती और पैलगी करना पड़ता है, और बहुत सारे जुर्माने भरे जाते हैं, बहुत सारी फजीहत और मुसीबतें आती हैं तलाक के लिए। बहुत मजबूत रस्सा है ये, और ये तो बाह्य रस्से हुए, अभी मोह का रस्सा को तो चर्चा ही नहीं किया गया। मोह का इतना बड़ा बंधन है कि वो तमाम देवी देवता भगवान मिल करके भी वो बंधन काट नहीं सकते हैं। बहुत बड़ा विवाह का बंधन है, और इस फांसी में लटका हुआ फिर सदा के लिए रोता और गिड़गिड़ाता है। तो भाग अभी कच्चे हैं धागे, बच सकता है, पक जाने पर रस्सा कसी भोगनी होगी। रस्सा कसी, इधर एक त्योहार मनाया जाता है क्वार की पूर्णिमा को इस क्षेत्र में। उसमें एक पुआल की एक मोटी रस्सी बनाई जाती है, जो हाथ में भी पकड़ में नहीं आती है, बहुत मोटी, पैर के जैसे जंघे होते हैं, इससे भी मोटी रस्सी बना करके बहुत लंबी, लगभग 50 मीटर की, और फिर उसे रात में नर नारी खींचते हैं। तो जिसकी पार्टी मजबूत हो गई वही खींच ले जाता है, और टूटती नहीं रस्सी हो, बल्कि 10-20 लोगों को खींच करके ले जाती है। एक मजाक होता है उस समय, और कंपटीशन हार जीत में वहां पर भी कोई भी आता है तो चुप खड़ा नहीं रहता है, बूढ़ी स्त्रियां भी खींचने में लग जाती हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी। तो एक तमाशा होता है, उसमें माताएं भी रात को नाचती कूदती हैं, पुरुष लोग अपना तमाशा दिखाते हैं, कुछ खेल तमाशा, कबड्डी भी खेलने जाते हैं। तो ये ग्रामीण खेल है, तमाशे हैं। इसी तरह ये रस्सा कसी, इसको रस्सा कसी भोगना कहते हैं, खींचते हैं आपस में दोनों तरफ से। तो ये नर नारी आपस में इतना दुखों की रस्सा कसी भोगते हैं कि क्या कहें। कवि अंत में कहता है कि सावधान, अरे अभागे, तूने बीए पढ़ा, एमए पढ़ा और न जानी कितनी डिग्री पढ़ा, लेकिन इतना नहीं समझ सकता है, इतना तू नहीं पढ़ पाया कि ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे। ये जितने ग्रहण होते हैं संसार में, कितने ग्रहण होते हैं सहज आप जानते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो जानते हैं इसको, लेकिन एक ग्रहण और होता है पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण पंडित जी वहां मंडप के नीचे बताते हैं, चलो भाई सावधान, पाणी ग्रहण होने जा रहा है। तो पंडित की ललकार सुनकर के दूल्हा फुदकने लगता है, मालूम पड़ा अब वो पढ़ा लिखा है, न जानी कौन सी डिग्री हासिल करके बैठा है मंडप के नीचे, लेकिन वहां तमाशा होने जा रहा है। लेकिन लोग इस बात को नहीं, उसको कोई भनक भी नहीं लगने देते हैं। ये बराती लोग, ये सयाने लोग उसके कान में जरा भी भनक नहीं लगने देते हैं, पता न चले, वाह वाही में उसको, वाह दूल्हे राजा वाह। अब वो बेचारा नहीं समझ पाता कि ग्रहण पड़ने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के लिए तो लोग हल्ला करते हैं, क्या करते हैं, ये दुनिया के लोग, भोले ग्रामीण लोग कहते हैं कि अय राहु केत महाराज, हमारे चंद्रमा को छोड़ दीजिए, उसको मत पकड़ के रखिए,
कुछ कहानियां बना के रखते हैं। रात को विनय प्रार्थना करते हैं, सूरज के ग्रहण में विनय प्रार्थना करते हैं। हालांकि वो पृथ्वी की चाल से, सूरज चंद्रमा पृथ्वी की एकता से एक लाइन में होने से ग्रहण सारे पड़ते हैं। वहां की ग्रहण को लोग समझ भी जाते हैं, निवेदन भी करते हैं, लेकिन पाणिक ग्रहण के लिए कोई चर्चा नहीं है। तो महापुरुष बताते हैं कि ग्रहण ग्रहण सब एक अभागे, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, पाणिक ग्रहण हो। पाणिक ग्रहण इतना बड़ा ग्रहण है कि उसमें पड़ जाने से कभी बचना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इतना कथा सुन करके, इतनी बड़ी चेतावनी सुन करके दूल्हे राजा घोड़ी से उतर पड़ता है। सोचता है, फिर सोचता है कि कौन सा आनंद लूं, इस बूढ़े बुजुर्ग सयाने के मंत्र को अब धारण करूं कि मैं घोड़ी पर बैठ करके विवाह का आनंद लूं। अब दुविधा में तो पड़ जाता है क्षण मात्र के लिए, लेकिन दुनिया के लोगों की आवाज होती है, अरे क्या कर रहा है ये लोग, क्या जाने, ये बूढ़े बैरागी हो गए और दुनिया को, घर गृहस्थी को, लड़के बच्चों को छोड़ करके ये जंगल का रास्ता पकड़े। ये लोग क्या जाने दुनिया का आनंद, यही लोग तो पापी हैं। चलो इस तरह का नशा और घुट्टी पिला करके फिर से घोड़ी में बैठा देते हैं। वो नवयुवक को कोई अनुभव नहीं, केवल सुन करके अनुभव नहीं हो जाता है। ये जन्म जन्म के संस्कार और कथाएं जब जीवन में आती, अनुभव होता है, चिंतन होता है, तब जाके पता चलता है। तो प्रिय बंधुओं, वो नवयुवक अपनी घोड़ी पर बैठ करके और बारात के साथ फिर से उछलते पुलकते हुए जाके शादी विवाह करता है और इस रस्सा कसी में जीवन भर के लिए फिर बंध जाता है। और फिर बुढ़ापे में बेचारा किस तरह से रोता है, कोई भी पीछे उसके नहीं आता है समझौता करने, उसे जीवन भर सांत्वना नहीं मिलती है। बंधुओं, सांत्वना के लिए भी इन बुजुर्गों को संतों के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए संत हमें बताते हैं कि संत हमें क्या क्या देते हैं। संत बच्चों के लिए देते हैं संस्कार, जवानों के लिए देते हैं सद्बुद्धि। सद्बुद्धि उस जवानी में आ जाए तो क्या कहना, यही तो नहीं हो पाता है। जवानी में दुर्बुद्धि का शिकार और बुद्धि विकसित हो करके भौतिकता की बाढ़ में वो बढ़ता है, बहता है। सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जवान हमारे इस समाज के सेतु का काम करने वाले हैं। अगर सद्बुद्धि आ जाए तो बच्चे और बूढ़े के बीच के सेतु हैं, दोनों को संभालने वाले होते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों को यही, इन नौजवानों को यही नहीं पता है कि हमारे में क्या शक्ति है, हम क्या हस्ती हैं। ये जोश में भरकर, घमंड में चूर हो करके भौतिकता की कमाई करते हैं, वासनाओं की कमाई करते हैं। अरे नौजवानों, जागो और इस वासना के चक्कर में मत पड़ो। ये महान हस्ती मिली हुई है, महान शक्ति मिली हुई है। इसी जवानी में, इसी मानव तन को पा करके आप अब्दुल कलाम और एडिसन बन सकते हैं, अनेक वैज्ञानिक बन सकते हैं और सैटेलाइट का इंतजाम करके आकाश में उड़ सकते हैं, चंद्रमा और मंगल ग्रह और सूरज तक पहुंच सकते हैं, अनेक ग्रहों में जा करके भ्रमण कर सकते हैं। ये मानव जीवन में सद्बुद्धि जागृत करके, बुद्धि को विकसित करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म की गहराई में आत्मचिंतन करके, सारी इंद्रियों को स्वश करके और अपने सुख शांति में समाहित हो सकते हैं। सदा के लिए सारे दुखों को भेद सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और आप ही बुद्ध महावीर बन सकते हैं। आप ही भर्तृहरि और लाओ जे सुकरात बन सकते हैं। और जिसके लिए कल्पना की जाती है ईश्वर परमात्मा, भगवान, देवी देवता की सारी कमाई को कमा करके आप सुखी हो सकते हैं इसी नौजवानी में।
तो संतों से ये हमें मिलता है, तो सद्बुद्धि मिलती है। और बूढ़े बुजुर्गों को सांत्वना मिलती है, जिस सांत्वना के लिए वे बेचारे कहीं पार्क में टहलते हैं, तो कहीं तीर्थ धाम में टहलते हैं, तो कहीं किसी के पास टहलते हैं, कहीं नाती पोतों के पास वो इंतजार करते हैं, कहीं किसी के पास। कोई सांत्वना देने वाले नहीं हैं। बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा चारों तरफ से असहाय आंसू बहाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, पैर डगमगाता हुआ चलता है। कोई नहीं कहता है कि पिताजी, बूढ़े बाबा, हे हमारे सयाने आप देवता, आपका बहुत बड़ा उपकार है और हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आप प्रसन्नता से रहिए, आप हमारे देवता हैं। ऐसा कहने वाला वाणी से भी कोई नहीं मिलता है, और बेचारा तड़प करके किसी दिन इस दुनिया से चला जाता है। ये बात तो संतों के मुख से निकलती है। बूढ़ा सुन करके दुनिया से मन को मोड़ करके अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ शांत जाता है। महाराज कृष्ण जब दुनिया से अपने मन को समेट करके जंगल में एकांत अपने गुरु की बात याद करते हैं। गुरुदेव ने बताया था, उनके भाई बंधुओं ने नहीं बताए थे, उनके माता पिता नहीं बताए थे, और उनके परिजन लोग नहीं बताए थे। वो तो लड़ भिड़ करके महाराज कृष्ण को समस्या और दुख से घेर लिए थे। वे जब अपने गुरु की बात, घोर आंगिरस महाराज की बात याद किए, क्या है कृष्ण अच्युतमसि अच्युतमसि प्राण संस्तमसि, तो आत्मा में ही शांति है, ये बाहर नहीं है, बाहर सुख नहीं है, छोड़ से भुआ में सुख है। तो आत्मचिंतन में आत्मज्ञान दिए थे, अकेले जाकर के जंगल में और ध्यानस्थ होकर के स्वरूप का बोध प्राप्त करते हुए शरीर छोड़ देते हैं। तो अंत के लिए तो संत ने व्यवस्था किया, इसलिए अंत होने के पहले संत से मिलना बहुत जरूरी है। और चिता में जलने से पहले चिंता मिटा लेना बहुत जरूरी है। यही काम तो नहीं कर पाते हैं लोग। नारी जगत के लिए भी संत के पास व्यवस्था है, वो जागृति देते हैं। नारियां यही मत सोचें कि केवल हम चूल्हा चक्की तक रहने के लिए जन्म पाए हैं, केवल बच्चों का जन्म देने के लिए एक मशीन बन गई हैं और इन पुरुषों के भोग सामग्री बन गई हैं। ऐसा नहीं, वे नारी मानव जन्म पाई हैं, वे भी मनुष्य हैं, वे भी त्याग वैराग साधना की ओर आत्मचिंतन करते हुए संयम सदाचार की ओर बढ़ करके और अध्यात्म वैज्ञानिक बन सकती हैं, साधना की गहराई में बन सकती हैं, मीरा और सेवरी बन सकती हैं। इसलिए जागृत बने। तो सदगुरु संत उन्हें जागृत करते हैं कि आप आत्मा, आप मनुष्य हैं, जागो। तो इस तरह से संत के मुखारविंद से, संत की संगत से हमें इस संसार के लोगों के लिए, किनके लिए व्यवस्था नहीं है, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, नारियों के लिए, अज्ञानियों के लिए, गरीबों के लिए और धनी अमीरों के लिए, सबके लिए शांत की व्यवस्था है। बंधुओं, सबसे बड़ी चीज होती है शांति। इसलिए दुनिया के तमाम इन खिलवाड़ में, नाटकबाजियों के इस झमेले में न पड़ जाएं, इसमें अपने आप को न भूलें, अपने आप में जागें और आत्मचिंतन करें, लौटें। सब तरफ से हाथ समेट लेने पर यह आत्मचिंतन होता है। इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। ये महापुरुषों का वाक्य है। चश्म बंधो गोश बंधो लब बंद गर नवीनी सर रहक बर मन बखन। जब हम चारों तरफ से अपने मन को समेट करके इंद्रियों पर विजय पाएंगे, तब आत्मा में स्थिति होगी, आत्मचिंतन होगा, आत्मविश्राम मिलेगा। तो सबसे बड़ा विश्राम आत्मविश्राम है। तो सदगुरु कहते हैं इस पवित्र और साफ पाक आत्मा की ओर चलें। तो मैं कह रहा था सदगुरु के कबीर साहब की वाणी
कि ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। किसी प्रकार दुख सुख सहते हुए और अपने आत्मा की ओर बढ़ें, स्वरूप की ओर बढ़ें, अपने आप को जाने समझें और इस भूलावन बंध से हम भागें, स्वरूप की ओर चलें जो अपना राज्य है जहाँ। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।